वाराणसी आर्थिक जगत के प्रसिद्ध मोदी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर एवं दूरदर्शी उद्योगपति समीर मोदी आज वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर बरेका सिनेमा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्वतंत्रता के सही मायने विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा, 1947 में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता पाई थी, लेकिन अब असली स्वतंत्रता तब पूरी होगी जब हर भारतीय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा। आर्थिक आजादी हमारी दूसरी आजादी की जंग है। इस अवसर पर समीर मोदी ने वाराणसी के शीर्षस्थ लीडर एवं पूरे भारत को इस अभियान में दिशा देने वाले विंध्यवासिनी पांडे और उनकी टीम से मुलाकात की। उन्होंने कहा, विंध्यवासिनी पांडे जी और उनकी टीम इस आर्थिक स्वतंत्रता आंदोलन के सच्चे सेनानी है। इसकी निष्ठा और नेतृत्व इसकी क्रांति को घर घर तक पहुंचाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने गगनभेदी नारों से पूरा हॉल गूंजा दिया। विंध्यवासिनी पांडे ने अपने भावुक शब्दों में कहा, समीर मोदी जी का ये विजन केवल एक विचार नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन को बदलने का संकल्प है। वाराणसी से उठी ये मिसाल अब पूरे देश को रोशन करेगी। समीर मोदी के आगमन को ऐतिहासिक बनाने हेतु एक विशाल तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। ये यात्रा वाराणसी के प्रमुख बाईपास मार्गों से होते हुए निकली और अंतिम बाईपास पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा में हजारों लोगों ने तिरंगा लहराते हुए आर्थिक आजादी, भारत की नई पहचान के नारों से वातावरण को देशभक्ति और आत्मनिर्भरता के संदेश से भर दिया। ये केवल एक रैली या यात्रा नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति का शंखनाद। इसका उद्देश्य है हर भारतीय परिवार तक आर्थिक स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाना और ये साबित करना कि भारत न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सकता है। तो वाराणसी में हैं और हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु और मैं कहूँ तो मेरे लिए एक भगवान स्वरूप श्री समीर सर हम लोग के बीच में हैं और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि वो हम लोग के बीच हम लोग को यहाँ पे हमारे सपनों को ताकत देने के लिए आए हैं। जैसा समीर सर का ये मिशन है कि हम इस हिंदुस्तान को आर्थिक आजादी देना चाहते हैं। सीमाओं की आजादी होने से शायद हम आजाद नहीं होते। हमारे पास आजादी है कि हम 5 स्टार होटल में रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं रहते। हमारे पास आजादी है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ाते। आजादी है कि जो चाहे वो कपड़ा पहन सकते, नहीं पहनते, क्योंकि जब तक आर्थिक रूप से आजाद नहीं होंगे तब तक आप आजाद नहीं माने जाएंगे। दोस्तों, आज हमारे बीच हमारे भगवान है और मैं चाहता हूँ कि समीर सर को से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। तो सर प्लीज, मैं चाहूंगा पत्रकार वाराणसी के सभी लोग मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ बनारस में आया हूँ, क्योंकि बनारस की बात ही कुछ और है, बनारस के लोग भी बात कुछ और है। और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रयागराज से होते हुए लखनऊ जा रहा हूँ। लोग पूछते हैं यहाँ हूँ क्यों। मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है और एक ही रास्ता है, मंजिल है कि हिंदुस्तान में आर्थिक आज़ादी देना, जहाँ हर एक इंसान अपने सपनों को जी सके और ये भी सोच सके कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हम सबके सपने कभी ना कभी टूटे हैं और टूटते हैं। और ये लगता है कि जिंदगी में कुछ आगे नहीं हो सकता। जगजीत सिंह का जो गाना है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसे छुपा रहे हो, ये हम सब ने महसूस किया है। मैंने महसूस किया है, आप लोगों ने महसूस किया होगा और जनता ने महसूस किया होगा। और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुस्कुराहट को असली मुस्कुराहट करने की और जो दर्द है उसे मिटाने की। मैं इस मकाम पे जहाँ पहुँचा हूँ, काफ़ी साल लगे हैं यहाँ पहुँचने में, 30 साल। और मुझे लगता है कि जब चालू किया था तब नादान था, और अब तजुर्बे के साथ सिर्फ एक ही गोल है, और वो है कि हिंदुस्तान में लोगों के सपने पूरे करना, सोच बदलना, खुद को बदलना, दुनिया बदलना। और मुझे एक सेइंग है, सोचो मत बदलो। ये लोग जीते हैं जीवन किसी और के बल को देखकर, ये नहीं देखते कि साहब मैं कैसे अपना जीवन सुधार सकूं। और लोगों के पास कोई रास्ता भी नहीं, कोई चारा भी नहीं है जीवन को सुधारने के लिए। मोदी केयर एक ऐसा माध्यम है जहां पर सबको हम चाहते हैं कि उनके सपने पूरे हों। और जहां पर आज मैं इस यात्रा में हूं, मैं इस यात्रा में हूं क्योंकि जो आम आदमी है वो कहता है साहब मैं तो ऊपर चढ़ नहीं सकता, ना मैं ऊपर किसी से बात कर सकता हूं, मैं जहां हूं मैं वहां हूं। मेरे नसों में भी तिरंगा है और आपकी नसों में तिरंगा है। आपका दर्द भी है, मेरा दर्द भी वैसा ही है।
सिचुएशन अलग हो सकती है। सिर्फ एक छोटी सी कोशिश एक छोटे से आदमी की है कि हिंदुस्तान में बदलाव लाना और हिंदुस्तान में लोगों के सपने पूरे करना। सर वन ऑफ द वेरी क्यूरियस क्वेश्चन सर, बड़ा जिज्ञासु सवाल है। लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गाते हैं, उनके पास कार आ जाती है, तमाम चीजें सर फ्रीडम फाइनेंशियल होती है। पांडे जी को हम लोग देखते हैं, विगत 2 दशकों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं सर बनारस के लोग। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या बिजनेस स्ट्रक्चर है, कैसे लोग क्या करते हैं? सर बिजनेस स्ट्रक्चर बड़ा आसान है। 4 लोग को लेकर आओ, उनको सिखाओ और आपका जो बिजनेस है बढ़ जाएगा। पहले 16 लोग लाने थे, अब सिर्फ 4 लाने हैं। देखिए मुस्कुराहट, एक सेइंग है, फेक इट टिल यू मेक इट। अमीर भी गरीब होता है, गरीब भी अमीर होता है, वो सोच पे है। मैंने ऐसा कोई अमीर नहीं देखा जो हंसता है, और जो गरीब है गरीब होकर भी हंसता है। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये ऐसा धंधा है जो हम खुद कॉम्प्लीट कर देते हैं। तो हम समाज